और आइए सीधे लिए चलेंगे आपको ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर दीप प्रज्वलन के साथ की जा रही है और ऐसे में तमाम बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तमाम नेता करते दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत, आगे ये कार्यक्रम बढ़ता हुआ और आज कई मायने में ये कार्यक्रम खास माना जा रहा है, निवेश को लेकर, टूरिज्म को लेकर, और क्योंकि म्यूजिक से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक बड़ा तमगा पहले ही ग्वालियर को हासिल है। ऐसे में आने वाले समय में और क्या कुछ यहाँ पर विकास के लिए नए आयाम खोले जा सकते हैं, इसको भी देखते हुए नजर बनी हुई है। बहरहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए और अब मंच पर बैठ चुके हैं। इनके अलावा तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और तमाम अलग अलग जगहों से निवेशक यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो बताएंगे अपना इंटरेस्ट आखिर किस तरह से वो यहां पर नजर डाल रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में ग्वालियर में विकास के लिए क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, इसको भी लेकर नजरें बनी हुई है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। हर एक कॉन्क्लेव के बाद ये एक उम्मीद रहती है कि निवेश बढ़ेगा, बजट मध्य प्रदेश का बढ़ेगा और ऐसे में विकास भी बढ़ेगा। जिस तरह से विकास बढ़ेगा, आम लोगों का विकास भी यहाँ पर होता दिखाई देगा। आम लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। टूरिज्म क्षेत्र क्योंकि बोला जा रहा है कि इसको और भी आगे लेके जाना है, तो टूरिज्म के क्षेत्र में आखिर और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, आम लोगों को इससे कैसे जोड़ा जा सकता है, आम लोगों का रोजगार इससे कैसे बढ़ सकता है, ये तमाम बिंदु हैं जिनको लेकर चर्चाएं लगातार जारी है और आम लोगों को भी उम्मीद इसी बात से जुड़ी हुई है कि अब उन्हें कुछ नए अवसर जरूर मिलेंगे। उनका रोजगार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ नए अवसर उन्हें जो भी प्राप्त होंगे उससे विकास ना सिर्फ उनका खुद का होगा बल्कि प्रदेश का भी होगा, उनके क्षेत्र का भी होगा। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश के लिए एक बेहद ही अहम ये कॉन्क्लेव है, एक अहम ये आयोजन है और जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। साथ ही साथ तमाम अलग अलग क्षेत्र से निवेश के लिए यहाँ पर निवेशक पहुंचे हैं जो ये बताते हुए नजर आएंगे कि आखिर इस क्षेत्र में क्या कुछ नए आयाम दिखाई दे रहे हैं, किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, किस तरह से उन्होंने रोड मैप तैयार किया हुआ है, एमओयू क्या कुछ साइन कराए जा सकते हैं, इन तमाम विषयों पर नजर बनी रहेगी। तस्वीरें आपको लगातार कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। ग्वालियर से ये सीधी तस्वीरें हैं, मंच की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीरें जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे तो जोरदार तरीके से स्वागत उनका किया गया। हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर के साथ। देव श्रीमाली जी, फिलहाल तस्वीरें हम अपडेटेड दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। कितना ज्यादा अहम ये कार्यक्रम है, इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों का जुड़ाव है इस पर। बिल्कुल, देखिए ये एक बिल्कुल अलग तरह का आइडिया है, अलग तरह का एक कार्यक्रम है, क्योंकि इन्वेस्टर्स मीट तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इस इन्वेस्टर्स मीट में केवल उद्योग व्यापार नहीं छुपा है, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे मॉन्यूमेंट है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जो धरोहरें हैं, उन सबके को दुनिया भर में के सामने लाना और फिर उनके जरिए एक टूरिज्म का व्यापार डेवलप करना, हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ना, ये सब इसका मकसद है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन से जो शुरू हुई ये कॉन्क्लेव, कल इन्फ्लुएंसर्स के साथ बातचीत हुई, रात को जो इसके स्टेक होल्डर्स आए थे उनके साथ जो अंचल का सांस्कृतिक विरासत है, यानी जिसमें लांगुरिया नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें यहाँ जो सिटी ऑफ म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई चीजें भी बताई गई और उनका प्रदर्शन भी किया गया। इसके अलावा मॉन्यूमेंट के बारे में बताया गया। आज जो है मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले 1 to 1 चर्चा कर रहे थे। 2 दर्जन जो इससे जुड़े हुए उद्योगपति, जिसमें होटल के मालिक लोग हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अलावा जो टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके अलावा जो गाइड हैं, इनके अलावा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इन सब के साथ उन्होंने जो है अलग अलग मीटिंग की। बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए हैं, नीम राणा ग्रुप आया हुआ है और भी तमाम सारे ग्रुप हैं जो यहाँ होटल की संभावनाएं तलाश रहे हैं, होटल खुलना है। चूंकि चीता देश में सिर्फ यही पाया जाता है कूनों में,
प्रधानमंत्री जी ने खुद ही चीतों को नामीबिया से लाके यहाँ छोड़ा था। तो ये सारी चीजें हैं जो इस कॉन्क्लेव के जरिए किस तरह से इसमें उसको दुनिया भर के पर्यटकों तक पहुंचाया जा सके और किस तरह से यहाँ जो है रोजगार के सृजन हो सके। तो ये तमाम सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। दूसरा प्रयास है, इससे पहले रीवा में कॉन्क्लेव हुई थी और उसके बाद ये हो रही है एक बृहद कॉन्क्लेव इन दोनों के बाद एक भोपाल में भी होने जा रही है, ताकि जो टूरिज्म है उसका वातावरण बनाया जा सके। बिल्कुल, इसलिए जी बिल्कुल कई मायनों में ये अहम है। वैसे नजर बनी रहेगी इस पूरे कॉन्क्लेव में, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में और भी अन्य क्षेत्रों में ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में उन कॉन्क्लेव से कितना प्रभाव पड़ता है प्रदेश में और साथ ही साथ कितना मुनाफा प्रदेश को आने वाले समय में मिलता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे महासमुंद से बड़े और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको ग्वालियर, जहां रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर संबोधन हूं तो कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति किसी विषय की साधना में जब एक रस हो जाता है तो निश्चित रूप से उस विषय में उसकी एकाग्रता और बढ़ जाती है। शिव शेखर शुक्ला जी का इस क्षेत्र के प्रति जो समर्पण है, परिणाम है, वो तारीफे काबिल हैं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और ग्वालियर और चंबल को भी बहुत ठीक प्रकार से आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी की, हमारे पर्यटन मंत्री जी की और शिव शेखर शुक्ला जी का जो अनुरोध है वो आप सबके गले उतरेगा और आने वाले कल में बहुत सारी संरचनाएं इस अंचल में मूर्त रूप लेंगी। आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम लोकार्पण और शुभारंभ की बेला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में हमारा मानना है कि पर्यटन केवल स्मारकों, धरोहरों, वन्य जीवों और स्थानीय व्यंजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हस्तशिल्प, हस्तकला और पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई जीवन परंपरा का उत्सव भी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेलबर्टो पर मध्य प्रदेश की कला एवं शिल्पकला का शुभारंभ होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री प्रतीक ओझा और प्रज्ञा सिंह जी का संबोधन। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री श्रीमान नारायण कुशवाहा जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए माननीय सांसद भारत सिंह जी, हमारे दूसरे सांसद माननीय शिवमंगल सिंह तोमर जी, इस मंच पर विराजमान जयप्रकाश राजौरिया जी, मंच के सामने विराजमान प्रीतम सिंह लोधी जी, माननीय विधायक शिवपुरी, माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक रमेश खटीक जी, महेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा जी, वो भी निकले साथ पीयूष जी, तबीयत थोड़ा उनकी नासाज है। इस अवसर पर सुभाष सचिन गोयल जी, रवि गोसाई जी, अमननाथ जी, विकास अहुलवालिया जी, चेतन बोहरा जी, अंकुर माहेश्वरी जी, रतीश नंदा जी, विनीत मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्का कौर, सुनील गुप्ता जी, नवनीत शर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, असद लाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी पीएस शिव शेखर शुक्ला जी सहित सभी एमपी टूरिज्म के और स्थानीय प्रशासन के अलग अलग अधिकारीगण, आप सब। राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषण की अच्छी लंबी आदत होती है, लेकिन व्यापारियों को बड़ा कठिन जाता होगा यहाँ जितने बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस अनुभव का भी आनंद लो। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के साथ साथ लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले, एक दूसरा डिस्प्ले, लेकिन ये सच्चे अर्थों में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में, इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल, वृंदावन, मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से, कहाँ लग रहा है उनके आगे। कौन सा कलर लगाया होगा, कैसे उस समय काम किया होगा। और अतीत के ग्वालियर का इतिहास भी इतना समृद्ध है कि यहाँ का राजा का सामर्थ्य भी कैसा होगा। जब अपने सामर्थ्यशाली राजाओं के उस दौर के अंदर, जब ये बात तो सही है कि वो चुनौती का काल भी था, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीशों का अगर खराब समय आया और उनको बंदी गृह में जाना पड़ा, तो पूरे देश में एकमात्र किला है जो अच्छे अच्छों को यहाँ के किले के अंदर में ही वो उनका उस दौर के आधार पर, पता नहीं क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी, क्या कारण था, कैसा था, लेकिन ये भी वो स्थान है जहां आध्यात्मिक रूप से हमारे सिख समाज के गुरु ने न केवल अपने आप को दाता बंदी छोड़ की उपाधि पाई, लेकिन अपनी उपाधि के साथ साथ पूरा जेल खाली करवा दिया। उन्होंने कहा या तो सबको छोड़ो या मैं भी नहीं जाने वाला। दिवाली का वो उस समय का दृश्य कैसा अद्भुत हो गया होगा, जब वो एक कठिन दौर में, जब कोई बंदी छूटने की तो बात छोड़ो, वो अपने सिर के ऊपर गर्दन तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जिसको बाहर जाना है, इसका मतलब गर्दन तन से जुदा होने वाला दौर था। ऐसे कठिन दौर में भी ग्वालियर के अंदर ऐसे आध्यात्मिक ताकत का अपना एक प्रकटीकरण हुआ। कई कई कारण से, कई प्रकार से यहाँ की विशेषता, और न केवल यहाँ की विशेषता बल्कि पूरे अंचल की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं। आपने भी लघु प्रकार से ये भी समझने का प्रयास किया। हमारा 4 घंटे इसी बात का प्रेजेंटेशन में जा रहा है, लेकिन एक एक चीज, एक एक बात को देखें तो अभी यहाँ इनकी अलग से वीडियो में बताया था मितावली पड़ावली। अब मितावली पड़ावली वो 64 योगिनी का मंदिर असली में मंदिर नहीं है, वो हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहां से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी। डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। देखिए यहाँ पे रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में वो बता रहे हैं कि कैसे ग्वालियर को लेकर उनका विजन है, आगे ग्वालियर को कैसे विकास के पथ पर और आगे लेकर जाना है। क्योंकि देखिए कोशिश यही है यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, ताकि रोजगार का सृजन हो सके, यहाँ के युवाओं को दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए युवा जो अपने ही इलाके में रहना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जो रोजगार पाना चाहता है, उसके लिए इस तरीके से कॉन्क्लेव प्रदेश के अलग अलग इलाकों में करवाए जा रहे हैं। ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले
कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहां किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहां लग रहा है। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर देखिए वो ग्वालियर की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे उन ऐतिहासिक इमारतों का बखान करते हुए जिस तरीके से नक्काशी थी और किस तरीके से उस वक्त यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसी के लिहाज से आज एक बार फिर से ग्वालियर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ये रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर। और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्वालियर की खूबियों को, यहाँ की खासियत को और ज़्यादा निखारा जाएगा, संवारा जाएगा, और उसी के तहत यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने की भी कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ना सिर्फ ग्वालियर में बल्कि प्रदेश के अलग इलाके में हो रहा है, ताकि सिलसिलेवार तरीके से तमाम इलाके को वहाँ की खूबियों की और वहाँ की खासियत को और ज़्यादा प्रदेश के पटल के साथ साथ देश दुनिया पर पहुंचाया जा सके, और जो युवा अपने ही गृह इलाके में रहकर विकास करना चाहता है उसके लिए ये अपने आप में अहम है। इस तरीके का ही मंदिर का पूरे कापी आधार से दिख रही है, तो ये हमारा स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। राष्ट्रपति भवन का ऊपर का डोम इसी सांची स्तूप का वो कापी। तो जो ग्वालियर के ऐतिहासिक किले हैं उसका भी यहाँ पे जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं सूबे के मुखिया, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी खूबसूरती को वैसे ही बना कर रखना है। और साथ ही बता रहे हैं कि कैसे ग्वालियर दूसरी सीमाओं के साथ सटा हुआ है, सबसे पास में दिल्ली है, और साथ ही मथुरा, वृंदावन, और आध्यात्मिक लिहाज से भी ग्वालियर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, निखारने के लिए तमाम कोशिश इस तरीके से कॉन्क्लेव के द्वारा की जा रही है। क्योंकि देखिए टूरिज्म को पंख देने के लिए तमाम कोशिश यहाँ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, और उसी कोशिश को सफल बनाने के लिए इस तरीके से रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए टूरिज्म अपने आप में किसी भी प्रदेश के लिए एक बैकबोन का काम, मोहल्ले में मिल जाएगा। आराम से घूमते फिरते उनको देखो तो क्या मजा आता, देखते देखते लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जो पहली बार चीता देखता तो वो तो रोमांचित हो जाता है। हमारे ठेले वाले, चाय वाले, दूध वाले देखते, क्या देख रहे हो भैया, हमने देख रहे थे, बोले सुबह शाम ऐसे देखते रहते हैं जैसे बकरा बकरी घूमते। ये एक कितना एक तरह से सह अस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारे मनुष्य भी आराम से रह रहे, उनके पशु भी आराम से रह रहे, और हमारे दुर्लभ प्रकार के प्राणी भी आराम से रह रहे। और एक ये नहीं, घड़ियाल का मैंने बताया, अब घड़ियाल के चक्कर में मगर भी बहुत अपने आप पनप गए, मगर को पनपाया नहीं। मैंने देखा ये मगर भी बैठे हैं, और आप बिल्कुल नाव वाव से पास चले जाओ, बीच की रेती के बड़े बड़े टीले बने हुए, और वो मगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने कहा इसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? बोले उससे आपको फर्क पड़ जाएगा, उधर मत देखो, दूसरी तरफ चलो। अरे अलग
प्रकार की अलग अलग प्रकार की अनुभूति है। और आज मैं भाषण तो कुछ और देने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आज आपकी थकान भी मिटा दूं, थोड़ा सा अपनी बात तो ये सारी चीजों का एक तरह से हमने सबने आज अनुभव लिया। लेकिन ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सौगातें मिली। एक तरफ राजा मानसिंह विश्वविद्यालय जो संगीत के मामले में बेजू बावरा से लोग जोड़ते हैं, बेजू बावरा, और यहाँ के कौन थे कलाकार, तानसेन, ये कैसे बड़े बड़े नाम हैं। हम वो विज्ञापन देखते कि जरा बरसाते लिया हो तो बेजू बावरा याद आता था, वो राग मल्हार गाता आता ना टीवी में। लेकिन यहाँ के तानसेन का वो इतना बड़ा इतिहास है, जिनके अपने जीवन काल में, और अच्छी बात तब हो रही है कि जो पूरा फूलबाग का एरिया ऐसा स्थापत्य के बहुत अच्छे नमूने बने हुए, वो पानी के बीच में बना हुआ, वो कलाकारों को बैठ के गाने बजाने का मंच वही है ना फूलबाग वाला। अब बहुत बार आते आते ग्वालियर थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ गया हूँ, वो पुराना नगर निगम के पास का भवन और ये जो बेजाताल क्या क्या है, तो उसको भी अच्छा करने के लिए एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करो जितने यहाँ से यात्री आ रहे हैं, अब 4 गुना ज्यादा वहां आकर के उस पे वो जो हमारे एक अपने गुजरात के सज्जन जिनको दिया है, क्या नाम उनका, शिवशेखर जी, शामिल जी, तो एक कंपनी है उनके माध्यम से, जिनने साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी के आश्रम पे भी वो काम कर रहे हैं, तो पूरा क्षेत्र के संवारने का काम उनके पास रहेगा। और इतना ही नहीं, राजा मानसिंह विश्वविद्यालय के लिए भी राज्य सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर उसके भी निर्माण के लिए, भवन बनाने के लिए जोरदार अभिनंदन करो, स्थायी निर्माण का एक बड़ा धनराशि देकर के। जब हमने राजा मानसिंह की बात करी तो ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए भी अलग से विकास का एक एमओयू हुआ है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ हमारे अलग अलग प्रकार के, आज जब मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूँ तो आंकड़ों में भी बड़े पैमाने पर यहाँ अलग अलग क्षेत्र के बजाय एक तरह से मैं यहीं पे नाम बोल देता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि ये इस स्थान पर लगभग अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भविष्य में एक नई दुनिया में हम पहुंचने वाले हैं। एक क्षेत्रीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में की थी, और रीवा में भी सफेद शेर और तमाम प्रकार के स्थापत्य के नमूने, जंगल का आनंद, बहुत सारी प्रकार की बातें थी। लेकिन ये हमारे राज्य के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर सेक्टर की कर रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जब हमने आज यहाँ अपनी ग्वालियर में रीवा के बात की, तो रीवा के साथ ग्वालियर में भी सौगात क्या मिली, ये मानसिंह किले के लिए हमारा वो इंडिगो कंपनी के द्वारा लगभग 100 करोड़ की लागत से वो अपने CSR फंड से इसका पूरा नवीनीकरण करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बड़ी सौगात मिल रही, जिसके आधार पर उन्होंने अभी के वर्तमान के फोटोग्राफ्स हमको सब उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा जब ये पूरा पैसा लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि ये क्या बने हैं, कैसे बने। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। सरकार का टेन्योर तो 10-11 साल का ही, लेकिन इतने से टेन्योर में वो कितने प्रकार से कैसे कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। कहीं वो तमिलनाडु के मंदिरों के साथ बैठ करके वहां अपने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके वहां हमारा अपना पर्यटन का वो एक केंद्र तो बता रहा है। अब टूरिज्म वाले तो समझ ही रहे कि दूसरे जो न समझे लेकिन एक साथ कितना ध्यान आकर्षित कर देते हैं। ऐसे कई प्रकार के अलग अलग स्थानों पर आकर के उन्हें देश की विरासत को सबके सामने लाने का जो प्रयास किया, वाकई वो अकल्पनीय है। आज अपने देश के लिए, देश के किसानों के लिए, स्वदेशी के लिए, देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अपने लिए मेड इन इंडिया के आधार पर जो बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, देश आगे कैसे बढ़े, जोरदार अभिनंदन करें आज के उस दौर के लिए जब वो हमारी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मामले में बड़े से बड़े लड़ाई लड़ने को तैयार है कि आज हमारा देश का नागरिक, उसकी आर्थिक समृद्धि हो, देश की पहचान आगे बढ़े, देश के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। और ये बोलने की बात नहीं, आप तो डाटा बताते हैं कि 2014 के पहले भारत का नंबर कौन सा था और आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है और कुछ समय बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये बदलते दौर का भारत, इस बदलते दौर के भारत के आप सब भी भागीरथ हैं। आपके सबके माध्यम से भी जो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं आपकी उपलब्धि भी जुड़ेगी। ऐसे में जब मैं आप यहाँ बात कर रहा हूँ तो रीवा में 3000 करोड़ का हमारे एमओयू हुए थे और लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। तो इससे में अब ग्वालियर रीवा से तो थोड़ा बड़ा भाई है ही सही,
तो ग्वालियर में तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन ग्वालियर के अंदर के भी कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। सर्वे लेड डेवलपर्स के माध्यम से 1000 करोड़ के निवेश की यहाँ घोषणा हुई। जोरदार अभिनंदन करें सचिन गुप्ता जी के लिए। श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर 500 करोड़ रुपया आप भी यहाँ लगाने वाले होटल और रिसोर्ट्स के लिए। आप ताली बजाते रहो, मैं नाम बताता रहूंगा। विकास अहुलूवालिया जोन बाय द पार्क होटल के लिए 500 करोड़ के आपने भी क्षेत्र में निवेश की घोषणा की। 24 कैरेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 250 करोड़ की लागत से होटल और रिसोर्ट्स के लिए आपने अनाउंसमेंट करवाया। अनूप गुप्ता सोनिया लॉजिंग हॉस्पिटलिटी 200 करोड़ रुपया, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। आरपी माहेश्वरी जी, शायद आप तो ग्वालियर के ही हैं, कहाँ माहेश्वरी जी, जोरदार अभिनंदन करो। देश भर में भी काम कर रहे हैं। मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज का 150 करोड़ का आपके इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। फिल्म डिवीजन के भी कोई पीछे रहने वाला नहीं, फिल्म वाले भी आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ताली बजाइए। एमपी टीवी लगभग 102 करोड़ के आधार पर फिल्म डिवीजन में काम करेंगे। नीरज कंसल जी सिंहपुर लेक व्यू प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ के माध्यम से होटल रिसोर्ट्स की यहाँ हमने घोषणा की। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ, तो आनंद आना चाहिए। मैं अगला बोलूंगा। आकाश गोस्वामी जी, आकाश एंटरप्राइजेस 100 करोड़ के, अब 150 करोड़ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े आंकड़े देख करके, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए 1 करोड़ वाला भी वही महत्व रखता जो 100 करोड़ वाला है, 1000 करोड़ वाला है। निवेश के लिए सबका अभिनंदन, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। नवनीत शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, विशाल ओएसिस हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ओकवुड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जेएसके इंफ्रा होटल, श्रीसा, प्रियांशनी कंस्ट्रक्शन, अमरनाथ जी, कुबेर शर्मा जी, प्रखर पाओ जी, यशोधर्मन जी, सब मिलाकर 3500 करोड़। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। हमारी सरकार के माध्यम से राज्य के अंदर भी, देश के बाकी राज्यों में भी, और राज्य के देश के बाहर विदेश में भी हमारी सरकार सभी प्रकार से लगातार काम कर रही। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में पिछली बार हमने फरवरी में लगभग 30 लाख करोड़ की जीआईएस संपन्न की थी। लेकिन जीआईएस के बाद भी लगातार हम इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और बदलते दौर में अब जिस प्रकार की हमारी ये समय चल रहा है, इस समय में हमने सभी क्षेत्रों में समान रूप से इन सारी बातों का प्रोत्साहन देने का प्रयास चालू किया है। और इस अभिनव प्रयास में विषयवार भी हम अपनी इंडस्ट्री का एनक्लेव कर रहे हैं। ये ग्वालियर का अंचल आने वाले समय में और भी बहुत सारी सौगात लेगा। हमारे बीच माननीय सिंधिया जी से मेरी बात हुई थी, आज अपने उनका स्वास्थ्य को निशा हुआ तो आज आए नहीं है। एक बार जोरदार उनका भी अभिनंदन करें, जिनके आधार पर हमारे इस ग्वालियर अंचल को ये सौगात मिली और आगे भी मिलती जाएगी। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी, अनथक रूप से वो यहाँ के सांसद, मुरैना के सांसद, यहाँ के विधायक पूरे देश और प्रदेश के अंदर इस अंचल की पहचान भी है और काम करते करते हम सबको प्रेरणा भी देते हैं। आज मैं बदलते दौर में जिस प्रकार का यह भरा पूरा मंच है और आपसे शोभायमान ये हमारा सभागार है, मैं उम्मीद करता हूं हम और आप मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से अलग अलग सेक्टर में हम इसी प्रकार से प्रगति करते जाएंगे। मैं अरुण तिवारी जी को, यश जैन जी को, अमित उपाध्याय जी को, संजय पाव जी को, विकास नेमा, प्रवीण नायक, मेसर्स एंड एसोसिएट्स, मेरे को भी सबके नाम लेना जरूरी है, कोई छूटेगा तो नाराज होगा। इन सबका भी बिजनेस का यहाँ काम हुआ। एक बार इन सबके लिए भी ताली बजा दो और मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आज के कार्यक्रम के